साल 1971 अमेरिका के एक छोटे से शहर में रोजर पेरॉन अपनी पत्नी कैरोलिन और अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ एक पुराने फार्म हाउस में रहने के लिए आते हैं। घर बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से शांत, जैसे उस घर में कोई और भी रहता हो। पहले दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन कैरोलिन ने एक अजीब चीज नोटिस की। घर की सारी घड़ियां हर रात 3:07 पर बंद हो जाती थीं। एक सुबह कैरोलिन उठी तो उसने देखा कि उसके शरीर पर अजीब खरोंच के निशान थे। वो हैरान थी, क्योंकि उसे याद नहीं था कि ये कैसे लगे। दूसरी तरफ घर का कुत्ता सैडी घर के अंदर आने से मना कर देता है। वो दरवाजे पर खड़ा होकर जोर जोर से भौंकता है, जैसे अंदर किसी चीज से डर रहा हो। एक दिन छोटी बेटी अप्रैल को एक पुराना म्यूजिक बॉक्स मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर से एक डरावनी धुन बजती है और अचानक अप्रैल को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। एक रात सिंडी नींद में चलने लगती है। वो धीरे धीरे चलते हुए घर के तहखाने की तरफ जाती है और दीवार की तरफ देखकर अपने सिर को दीवार पर मारने लगती है। उसकी बहन एंड्रिया डर जाती है और तुरंत उसे रोकती है। तभी उन्हें दीवार के अंदर से किसी के खुरचने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डरी हुई कैरोलिन और रोजर फैसला करते हैं कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। वे संपर्क करते हैं मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन से। एड और लॉरेन घर में आते हैं और जांच शुरू करते हैं। जैसे ही लॉरेन घर के अंदर कदम रखती है, उसे अजीब ऊर्जा महसूस होती है। वो कहती है, इस घर में कई आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत खतरनाक है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस जमीन की असली मालिक थीं बैथशीबा शर्मन। कहानी के अनुसार वो एक चुड़ैल थी। कहा जाता है कि उसने अपने बच्चे की बलि शैतान को दे दी थी, और जब लोगों को सच्चाई पता चली तो उसने एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने जमीन को शाप दिया, और तभी से जो भी परिवार यहां रहने आया, उनके साथ भयानक घटनाएं हुई। धीरे धीरे बैथशीबा की आत्मा कैरोलिन को अपना शिकार बनाने लगती है। एक रात कैरोलिन अचानक तहखाने में गिर जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अचानक उसके पीछे से एक डरावनी आवाज आती है, और तभी अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई देती हैं। कुछ दिनों बाद कैरोलिन का व्यवहार बदलने लगता है। वो अपनी ही बेटियों पर गुस्सा करने लगती है, और एक दिन वो अपनी बेटी को कैंची से मारने की कोशिश करती है। एड और लॉरेन तुरंत समझ जाते हैं कि बैथशीबा की आत्मा कैरोलिन के शरीर में घुस चुकी है। एड फैसला करता है कि अब एक्सॉर्सिज्म करनी पड़ेगी। वे कैरोलिन को कुर्सी से बांध देते हैं। जैसे ही रस्म शुरू होती है, कैरोलिन की आवाज बदल जाती है। वो हवा में ऊपर उठने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं और वो चीखती है, ये घर मेरा है। लॉरेन कैरोलिन को उसके परिवार की याद दिलाती है। वो कहती है, तुम एक माँ हो, तुम अपनी बेटियों से प्यार करती हो। जैसे ही कैरोलिन को अपनी बेटियों की याद आती है, वो अंदर से लड़ने लगती है, और आखिरकार बैथशीबा की आत्मा कमजोर पड़ जाती है। एक जोरदार चीख के साथ वो कैरोलिन के शरीर से निकल जाती है। घर फिर से शांत हो जाता है। पेरॉन परिवार उस घर को छोड़ देता है, लेकिन एड और लॉरेन जानते थे कि दुनिया में ऐसे हजारों घर हैं जहां अंधेरे में कुछ अब भी छुपा हुआ है, और शायद अगली बार वो किसी और को अपना शिकार बनाए।